Yes, children, as you know that we are doing chapter 5, the fundamental unit of life. So, today we are going to continue with the topic what is a cell made up of. हमारा सेल exactly किस चीज़ का बना होता है, right? Now, children, the cell has actually स्पेशल कंपोनेंट्स इन इट. उसके अंदर बहुत सारे कुछ स्पेशल कंपोनेंट्स होते हैं विच आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स, राइट. व्हेन वी ऑब्जर्व अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप, एक माइक्रोस्कोप के अंदर अगर हम एक सेल को ऑब्जर्व करते हैं, वी कैन ऑब्जर्व एक्चुअली 3 मेन फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल. द फीचर्स आर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ये 3 फीचर्स हमें ज़रूर नज़र आते हैं हर एक सेल में, राइट. सो नाउ वी विल लर्न दीज फीचर्स, दीज 3 थिंग्स वन बाय वन, राइट. नंबर 1 इज चिल्ड्रन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसे हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, राइट. दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एक्चुअली द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल that separates the contents of the cell from the external environment. मतलब आपका जो भी सेल है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, जैसे ये सपोज एक सेल है, अंदर उसके जो भी कंपोनेंट्स हैं, तो दिस इज़ अ आउटर मोस्ट लेयर. ये उसकी आउटर मोस्ट लेयर होती है विच एक्चुअली सेपरेट्स इट फ्रॉम द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. मतलब बाहर कुछ भी है, जो भी है वो, और इसके अंदर जो कुछ भी है वो आपस में बिल्कुल अलग हो जाते हैं विद दिस मेम्ब्रेन, ठीक है. अब ये जो मेम्ब्रेन है इसका मेन फंक्शन एक तरीके से आप कह सकते हो प्रोटेक्शन होता है, ठीक है. हमारे सेल को प्रोटेक्ट करना किसी भी तरीके की इंजरी से, राइट. अच्छा, दी अदर थिंग इज चिल्ड्रन, इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटीरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. मतलब सेल के अंदर क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या सेल के अंदर से बाहर जाएगा, इन सब की परमिशन हमें सेल मेम्ब्रेन ही देती है. मतलब एक सेल की कंटेंट्स का जो एक्सचेंज है वो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू ही होता है, ठीक है. तो दिस इज़ एक्चुअली सिलेक्टेड बाय सेल मेम्ब्रेन ओनली, व्हाट हैज़ टू कम इन, व्हाट हैज़ टू मूव आउट, ओके. अगर हम बात करें कुछ गैशियस सब्सटेंसेस की लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, दीज थिंग्स कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन. डिफ्यूजन प्रोसेस से ये जो गैशियस सब्सटेंसेस हैं ये बहुत ईजीली मूव कर सकते हैं. डिफ्यूजन प्रोसेस आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, द मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू दी लोअर कंसनट्रेशन. कोई भी चीज़ जहाँ पे कम है वहाँ पे पहुँच जाती है जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ से, ठीक है. अब जैसे सपोज़ एक पर्टिकुलर इसका एग्जांपल मैं आपको अपनी ही डेली लाइफ से देती हूँ. जैसे कि किसी सेल में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा है, ठीक है. अब जैसे हम ही जब इन्हेलेशन या एक्सहेलेशन करते हैं तो हम इन्हेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन गैस, और एक्सहेल क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना. तो हमारे बॉडी के अंदर जैसे हमारे कुछ सेल्स हैं उनके अंदर ऑलरेडी बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वो इट विल मूव आउट ऑफ द सेल, क्योंकि वहाँ हो गई उसकी हायर कंसनट्रेशन. वो कहाँ जाएगी, आउट ऑफ द सेल जहाँ पे इसकी कंसनट्रेशन कम है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. और सिमिलरली O2 एंटर्स द सेल बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. जब सेल के अंदर का जो कंटेंट है CO2 निकल गई, जगह बन गई, अब ऑक्सीजन वहाँ पे आ सकती है. क्या होता है, जैसे कि एक सेल है, उसके बाहर ऑक्सीजन का कंटेंट ज़्यादा है और अंदर CO2 का कंटेंट, ठीक है. अंदर CO2 ज़्यादा है, बाहर O2 ज़्यादा है, तो अंदर क्या चीज़ ज़्यादा है, CO2. तो CO2 यहाँ से बाहर निकलेगी क्योंकि बाहर CO2 कम है. ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है, अंदर कम है, तो ऑक्सीजन बाहर से अंदर आएगी, है ना. तो ये चीज़ है, मतलब हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में मूवमेंट होती है गैसेस की, राइट. तो बेसिकली डिफ्यूजन एक्चुअली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द गैशियस एक्सचेंज बिटवीन सेल as well as the cell and its external environment. So basically diffusion की वजह से ही gaseous exchange हो पाता है हमारे cells में. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ gaseous exchange ही होता है, water exchange भी होता है. It's not that only gases are being exchanged between the cells or the cell and the external environment. Water is also exchanged,